बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वैन हॉर्न, चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड प्रॉब्लम नंबर 9 हम लोग कर रहे थे। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में हमने डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया था। अभी तक हम जो रेशियोज कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली वीडियो में, वो ऑलमोस्ट हम 7 रेशियोज कैलकुलेट कर चुके हैं। जस्ट 4 रेशियो जो है इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ इसका फॉर्मूला जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है जी। ये आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। नेट इनकम में से आपने प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो माइनस कर देना होता है, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड अगर कोई है सवाल में, ठीक है। क्योंकि हम जस्ट इक्विटी की बात करें कि इक्विटी वो पोर्शन है जो कॉमन स्टॉक वाला है, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक की हर चीज माइनस कर दी जाएगी, ठीक है। तो इनकम में से हम प्रेफर्ड स्टॉक वाला भी माइनस कर देंगे। देखिए ना, दो तरह के स्टॉक होते हैं आपके, एक प्रेफर्ड और एक कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। जब इनकम होती है ना बिजनेस को, तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को हिस्सा दिया जाता है और बाद में जो बच जाता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर के हिस्से में आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जस्ट रिटर्न कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इक्विटी भी, यानी कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए रिटर्न कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको दे देंगे। उसके बाद इनकम में से प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को जो डिविडेंड देना वो दे देंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वो एक्चुअली रिटर्न है मतलब कॉमन स्टॉक होल्डर्स का, इसलिए हम जो है यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड माइनस कर रहे हैं। उसके बाद जो बच जाएगी इनकम, वो असल में जो इनकम है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए है, ठीक है, उसको हम देखना चाह रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारी टोटल जो इक्विटी है, इक्विटी में से हम जो है प्रेफर्ड स्टॉक को निकाल देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडर में आ जाए। ऊपर कॉमन स्टॉक होल्डर्स की इनकम आ जाए और नीचे डिवाइडर में भी सिर्फ कॉमन स्टॉक वाले ही आ जाए चीजें, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक वालों को हम माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। सिर्फ कॉमन स्टॉक होल्डर्स की इनकम ऊपर आ जाएगी और नीचे कॉमन स्टॉक होल्डर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करते हैं, वैल्यूज गिवन हमें सवाल में, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, आप नेट इनकम आपके पास थी 2 मिलियन थी आई थिंक। जो नेट इनकम वो है जो आफ्टर टैक्स है उसको लेना है अपनी यहाँ पे, ठीक है। 2 मिलियन में से हम यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जी, नेट इनकम आपके पास है जी आफ्टर टैक्स 2 मिलियन है, ठीक है। नेट इनकम आफ्टर टैक्स 2 मिलियन, और इसमें से हमने प्रेफर्ड स्टॉक को कितना डिविडेंड दिया है, 2,40,000 दिया, ठीक है। 2,40,000 यानी कि ये बन जाएगा आपका 2.4, ठीक है जी। तो 2.4 हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं, 2.4, बल्कि 2,40,000 है, ये तो मिलियन से भी कम बन रहा है। इसको हम फिगर में लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम लिखें 20 लाख 2 मिलियन, और माइनस कर देते हैं यहाँ पे हम 2,40,000 वैल्यूज में कर लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे ऊपर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। तो या तो आप टोटल में से पार वैल्यू माइनस कर दें, ठीक है, या आप जस्ट जो है इक्विटी वाली चीजें जो है उनको लिख लें, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। इक्विटी वाली चीजें कौन सी हैं, यह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टॉक के फॉर्मूले में दो चीजें पुट कर ली हैं। नेट इनकम को पुट किया है और जो प्रेफर स्टॉक का डिविडेंड था उसको माइनस कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है वो डिवाइडर में जाएंगे, नेटवर्थ में से हम पार वैल्यू स्टॉक माइनस कर देंगे। पार वैल्यू बेसिकली जो नेटवर्थ होती है ना, बेसिकली हम अपने टोटल एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को माइनस कर दें, टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दें, लॉन्ग टर्म और करंट सबको माइनस कर दें, तो आपकी नेटवर्थ बन जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सवाल में ये देखें नेटवर्थ किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये जो इतना पोर्शन है ना सर आपका, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से नीचे वाला, ठीक है, जिसमें 4 लाख ये आ जाता है और 2 लाख ये और ये 4 लाख, ठीक है, ये आपका नेटवर्थ बनती है। क्योंकि ये 30 लाख के टोटल एसेट्स है, इसमें से हम ये सारी माइनस कर देंगे ना, ये यहाँ तक पहली दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है, ये लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, हमारे पास ये चीजें बच जाएंगी, ठीक है। यही आपकी जो है नेटवर्थ है बिजनेस की, यही आपकी इक्विटी है ऑनर्स की इक्विटी की, ठीक है। अब इसमें से हमने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला है, तो जस्ट इक्विटी वाली चीजें लेनी, इक्विटी वाली चीजें दो हैं यहाँ पे, एक कॉमन स्टॉक वाली और एक रिटेन अर्निंग वाली, ठीक है। या तो आप ये दो मिला के 6 6 मिलियन लिख दें, या फिर आप टोटल नेटवर्थ लिखें 10, इन तीनों को मिला के टोटल आ जाएगी 10, 4 और 2 और 4, ये 10 मिलियन आ जाएगी। 10 में से ये जो प्रेफर स्टॉक वाला ये 4 माइनस कर दें, इस तरह भी कर, जैसे कि फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है।
उस दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें टोटल हमारे पास नेटवर्थ कितनी है, इन तीन चीज़ों को जमा करेंगे हमारे पास नेटवर्थ आ जाएगी चार, चार दो और चार, ये 10 मिलियन हो जाएगी। और इसमें से प्रेफरेंस स्टॉक वालों को हमने निकाल देना 4 मिलियन, तो 10 माइनस हमें 4 करना पड़ेगा यहाँ पे। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। 10 मिलियन में से हमें करना पड़ेगा 4 को माइनस, ठीक है। आप डायरेक्ट 6 मिलियन भी लिख सकते हैं रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग और जो कॉमन स्टॉक उसकी वैल्यू को जमा करके डायरेक्ट 6 मिलियन भी लिख सकते हैं, या फिर टोटल लिख के उसमें से 4 जो है प्रेफर्ड स्टॉक वाला जो है वो माइनस कर दें, देन भी आंसर 6 ही आना है, ठीक है। तो इसको आप जो है आगे फर्दर अभी सॉल्व करेंगे। ये आंसर इसका कितना आ जाता है जी, ऊपर आंसर आ जाएगा आपका 20 मिलियन, 20 लाख में से 2,40,000 निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल 17,60,000 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है जी। 17,60,000 इसको आपने डिवाइड कर देना है कितने पे, आपके पास नीचे जो है वो 6 मिलियन बच जाता है, यानी कि 6 के साथ 6 0। अब आप इसको मुझे बता दें कि ये आंसर जो है वो कितना बन जाता है आंसर। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर निकाला तो 0.293 आ गया, ठीक है। तो इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिटर्न है, रिटर्न का अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लें ये परसेंटेज में, ठीक है जी, तो परसेंटेज में वो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये 29.3 आ जाएगा, 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे, 29.3% आ जाएगा, ठीक है जी। ये रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट आपने कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, ठीक है जी। फॉर्मूला नेट इनकम आफ्टर टैक्स को टोटल एसेट्स में डिवाइड कर दें, रिटर्न ऑन एसेट आ जाएगा यहाँ पे। नेट इनकम आफ्टर टैक्स में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी है जी। ये देखें जी, सवाल में जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स है वो कितनी है, 2 मिलियन है, ठीक है। 2 मिलियन लें और टोटल एसेट्स कितने हैं, 30 मिलियन, ठीक है। 2 मिलियन को 30 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा आंसर 2 मिलियन जो है नेट इनकम आ गई आपकी, और डिवाइड में कर देंगे टोटल एसेट्स वो 30 मिलियन के। जी बताएं इसका आंसर कितना आ जाता है। सर 15 मिलियन। 15 मिलियन आंसर आता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड में कर। 2 को 30 पे डिवाइड करना है। तो ये सर 15। दोबारा से करें, 2 को डिवाइड करें 30 पे। 2 को डिवाइड करना है 30 पे। हाँ जी, 2 को डिवाइड करना है 30 पे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। सर 0.06। 0.6 आया। इसका आंसर आता है 0.666, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 0.67 कर लेते हैं, ठीक है जी। और अगर इसको अप्रोक्सीमेटली देखना चाहें हम, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 0.66 आ रहा था। यस। चले हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। ये बेसिकली आपका रिटर्न ऑन एसेट है, ठीक है। इतना एसेट है, इतना रिटर्न है आपका, ठीक है। परसेंटेज में भी आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कितना एसेट आ रहा है, 67 पॉइंट 67 जो है वो आपका रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, 0.67। उसके बाद जो है आप इसको देखना चाहें टोटल एसेट टर्नओवर, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो किस तरह से आ जाएगी आपके पास, सेल्स को डिवाइड कर देना टोटल एसेट्स पे। तो सेल्स हमें पता है जी, हमारी 20 मिलियन की सेल्स थी, मैं आपको फिर से शो करवा देता हूँ। 20 मिलियन की आपकी जो है वो सेल्स है, ठीक है जी। और एसेट्स जो हैं आपके 30 मिलियन के, 20 मिलियन की सेल्स है और एसेट्स जो है वो 30 मिलियन के। इसको हम करेंगे एक्सेल शीट में। यहाँ पे हमने ये ऊपर वाली भी कर ली, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट भी कर लिया 2 मिलियन को 30 पे डिवाइड करके। और अब सेल्स के साथ कर रहे हैं। सेल्स आपकी बेसिकली है जी 20 मिलियन की, 20 मिलियन की सेल्स है, इसको डिवाइड करना टोटल एसेट पे, टोटल एसेट्स हैं 30 मिलियन के, ठीक है जी। 20 को 30 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाता है। अच्छा, इसका आंसर आता है 0.66, चलते जा रहे हैं तो हम 67 इसको
कर लेते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके, ठीक है 0.67 कर लेते हैं। ये हमारा बेसिकली टाइम्स में आंसर है, ठीक है जी। तो ऐसे टर्नओवर जो होती है आपकी टाइम्स में आंसर होता है उसका, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट कवरेज है, ठीक है जी। इंटरेस्ट कवरेज है, इंटरेस्ट कवरेज को आप देख लें ये किस तरह से निकालते हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेनी है आपने, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले जो आ रही है आपकी उसको आपने ले लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ सवाल में देख लेते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कितनी है, ठीक है, और इंटरेस्ट जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है। ये इंटरेस्ट की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, और ये अर्निंग नेट इनकम बिफोर टैक्स है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आपको बिफोर टैक्स तो दी हुई है 32 लाख, यानी कि 3.2 मिलियन है ये, ठीक है, 32 लाख को 3.2 मिलियन कहते हैं, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ है। लेकिन हमें तो जो इनकम चाहिए वो इंटरेस्ट से भी पहले की चाहिए, ठीक है। लिहाजा इस 32 लाख में से जो इंटरेस्ट है ना, ये जो 12 लाख का इंटरेस्ट है, इसको जो है हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये पहले वाली इनकम आ जाएगी, यानी कि जो 32 लाख आया है ना, इसमें से ये 12 लाख माइनस हो के फिर 32 लाख आया, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट माइनस करने से पहले वाली इनकम चाहिए, तो इंटरेस्ट जो हमने माइनस किया है ना उसको दोबारा से ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास वो इनकम आ जाएगी जो जो जिसमें से अब इंटरेस्ट माइनस होना होगा, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट माइनस हुए बगैर वो वाली इनकम आ जाएगी। तो 32 लाख में आप जब 12 लाख ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, तकरीबन ये 44 लाख बन जाएगा, ठीक है। 44 million. हाँ 44 लाख यानी कि 4.4 4.4 मिलियन बन जाएगा आपका, ठीक है जी। Yes, sir. हाँ 4.4 मिलियन, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहते तो मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आपकी ये देखिए 4.4 मिलियन ऐड हो गया आपका। उसके बाद आपने जो इंटरेस्ट है वो कितना था, 12 लाख, यानी कि 1.2 मिलियन बनता है, ठीक है जी। इस 1.2 मिलियन को हम वहाँ पे नीचे ऐड बैक कर देते हैं, ऐड नीचे लिख देते हैं 1.2, ठीक है। अब ये मुझे बता दें 4.4 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.2 मिलियन पे, तो आंसर कितना आ जाता है जी हमारे पास, ये आपके पास आंसर आता है 3.67, ठीक है जी। तो इतने टाइम्स, ये टाइम्स में आंसर आया, इतने टाइम जो है वो आपका इंटरेस्ट, आपके पास इतनी इनकम है उससे आप ये वाला जो इंटरेस्ट है वो इतने टाइम्स पे कर सकते हैं, इतनी आपकी कैपेसिटी है। तो और अच्छी बात है कि आपकी इनकम इतनी है, उससे क्या उस इनकम को यूज़ करते हुए आप इतनी दफ़ा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 12 रेशो, ये आपका जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई जी। ये 9 थी आपकी और 10 है, और उसके बाद 11 जो थी, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने 2 वीडियोस में इसको मर्ज किया, ठीक है, तमाम रेशियोज को हमने कैलकुलेट किया। तो अगर इस क्वेश्चन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या कोई डिस्कशन करने वाली चीज़ है तो आप लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज थैंक यू सो मच।